आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करें और इन अल्फाज पर गौर करें जो कलाम पाक से इस जमात के लिए बोले जाएंगे। कदूस कदूस खुदावंद खुदा, आसमान और ज़मीन के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त और आज के दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा, ताकि हम सब मिलकर आपकी इबादत और आपके कलाम पाक को सुनकर अपना ईमान और ज़्यादा मजबूत कर सकें। क्योंकि आपके पाक कलाम में लिखा है कि डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और खुदावंद पर तवक्कल करो। इसलिए ऐ बाप, हमारा तवक्कल हमेशा आप पर है, इसलिए आप ही हमें इत्मीनान बख्शते हैं। ऐ खुदा बाप, हमारी हिफाजत कर। आपने फरमाया है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। हम हरगिज़ अपने होंठों से गैर मबूदों के नाम नहीं लेंगे, बल्कि हमेशा आप ही की हमदोसना करेंगे। क्योंकि आपकी शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। आपका हुक्म बेऐब है जो आंखों को रोशन करता है। आपका खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। आज हमारा इबादत और हमदोसना करना आपके हजूर मकबूल ठहरे। ऐ बाप, आज हम आपके प्यारे बेटे अपने बादशाह खुदावंद यीशु मसीह की खुशी में शामिल हैं। इसलिए खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे ज़िंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से इस बादशाह की शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू उसे हमेशा के लिए बरकतों से मालामाल करता है और अपने हजूर उसे खुश व खुर्रम रखता है। क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदावंद पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज़ जुम्बश ना होगी। इसलिए फाटकों अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवी और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ए फाट के अपने सर बुलंद करो, ए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है। ए हमारे बादशाह खुदावंद यीशु मसीह, हम सब यहाँ आप ही के वसीले से मौजूद हैं। हमारा तवक्कुल आप पर है, हमें शर्मिंदा ना होने दें। अपनी सलाकत की खातिर हमें रहाई बख्श और अपना कान हमारी तरफ झुका और हमारी सारी परेशानियों से रहाई बख्श। और अपने खादम को अपनी हिकमत में और ज़्यादा तरक्की बख्शें, ताकि जो ये आपका कलाम हम तक पहुँचाएँ हमारी रूहानी तरक्की का बाइस बने और हमारी सादर जमात के एक एक फ़र्द पर नजर करम करें। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी किताब उसका 34 बाब 11 आयत से निकालिए सबने। खुदा के बारे में हिजकिय्याह की पहली रोया। अच्छा चरवाहा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तीतर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा। आगे है 15 से 17। मैं ही अपने गला को चराऊंगा और उनको लौटाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और ज़बरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। और तुम्हारे हक में खुदा यूं फरमाता है, ऐ मेरी भेड़ देखो, मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करके इंसाफ करूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आज की दूसरी तिलावत
आज पढ़ेंगे बरोज़ 26 नवंबर 2023, 34वां आम इतवार आखिरी इतवार यसु बादशाह की ईद। पहला करंथियों उसका 15 बाब 26 से 28 आयत। पहला करंथियों 15 बाब 26 से 28। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबिया कर दिया गया, तो ज़ाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबिया कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबिया हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबिया हो जाएगा, जिसने सब चीज़ें उसके ताबिया कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। कलाम पाक पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब 41 आयत से 46 आयत तक। आज की तीसरी तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब 31 आयत से 46 आयत तक। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ यह सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जो जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने उनसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सज़ा
पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा मसीह में सबको सलाम। आपको सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ। आज का 34वां इतवार, आम इतवार, जो कि ऑर्डिनरी संडेज में आखिरी इतवार है। नेक्स्ट संडे जो है वो आमद के दिन शुरू हो जाएंगे। एडवेंट सीजन, क्रिसमस के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। आप सबको बहुत मुबारक हो यीशु बादशाह की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज का पाक कलाम जो हमारे बादशाह के लिए हमारे दरमियान खोला गया, यीशु बादशाह जिसको हम अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं। मेरे अजीज़ों, क्योंकि ये दिन बहुत पाक और मोतबर दिन है, इसमें हम अपने बादशाह को वेलकम करते हैं जिसने चरनी में हमारे लिए जन्म लिया। खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाए डेरे। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बादशाह को हम वेलकम करने वाले हैं। ऊंठा दिया टलियां ने क्यों? जग गुत्ते क्योंकि बादशाह जो वो जग को त्याग दिया। हम इस सीजन को वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में वो पाक हस्ती, वो पाक बादशाह जो है वो हमारी जिंदगी में आता है। खुदावंद ने जो अपनी जिंदगी में काम किए, जो जमीनी काम थे, वो कैसे थे? वो हमारा अच्छा चरवाहा बना। उसने हमें भेड़ों से तशबीह दी। भेड़ें पता कौन होती हैं? जो चुप करके ना एक भेड़ के पीछे एक भेड़ के पीछे चलती जाती हैं, वो इधर उधर नहीं जाती। जो बकरियां होती हैं ना, बकरी बिखरती फिरती है, कोई उधर चढ़ जाती है, कोई छलांग लगा के उधर चढ़ जाती है। भेड़ें नहीं जाती, भेड़ें सीधी चलती जाती हैं। तो आज कलाम ने क्या फरमाया कि मैं अपनी भेड़ों को इकट्ठा करूंगा और भेड़ों को क्या करूंगा? दाहिनी तरफ, और बकरियों को बाईं तरफ। ये हमारा बादशाह जो है, ये आकर क्या करता है? उस जलाल के तख्त पर बैठता है और हमारे फैसले करता है। आज ये बादशाह हमसे क्या चाहता है? आज ये बादशाह क्या करने को है? एक डर को हमसे दूर करने को है। डर कौन सा? मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और ज़बरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। ये सब जो है किनके लिए? गरीबों के लिए। लूले, लुंजे, अन्ने, काने, कोड़ियां दे कोड़ दे मारे, जिल्द दी बीमारी, इवन दो के मुर्दे भी, इनके लिए खुदावन ने इस जमीन पर आकर उनको चुन लिया और अपनी एक फौज तैयार कर ली। कौन सी? जो खुदावन को वेलकम करती है। हम भी वेलकम करेंगे। हम भी अपने पाक खुदावन को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे और अपने बादशाह को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे और उसको अच्छा चरवाहा बनाएंगे और हम उसकी मासूम और छोटी भेड़ होंगे। छोटी भेड़ें क्या करती हैं? जेड़ा उन्हों का बाबा होंगे ना, बाबा चरवाहा, वो उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं और जानती हैं। जब वो पुकारता है तो वो फौरन उसके पीछे चली जाती। कोई और पुकारे तो वो नहीं जाती। जो उसका मालिक होता है, जब वो आवाज दे तो वो फौरन क्या करती हैं? उधर पलट जाती हैं और सिर्फ उसी के पीछे जाती हैं। हम क्या करते हैं? हम दो दिले हैं। बादशाह भी करते हैं और दूसरे और भी काम करते हैं। दुनियादारी के साथ भी वैसे ही रहते हैं। अगर खुदावंद अपनी भेड़ों को चुनने वाला है, अगर खुदावंद अपनी भेड़ों से प्यार करता है, तो क्या हमें नहीं करना?
ਅਸੀਂ ਵੀ करना, ਅਸੀਂ भी आमद वाले दिन ਅਸੀਂ शम्मे जलाएंगे, हम ढोल बजाएंगे, डीजे लगाएंगे, नारे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बादशाह हमारी जिंदगी में चला आता है। यस्सु बादशाह हमारी जिंदगी में चला आता है। किंग ऑफ द किंग्स, किंग ऑफ द बादशाहों का किंग्स ऑफ द प्रेज द लॉर्ड। उन कवारियों की तरह हमने अलर्ट रहना है, उन तोड़े वालों की तरह हमने गुमशुदा नहीं रहना, डरते नहीं रहना, बल्कि अपने बादशाह को जब वेलकम करना है तो हमने इसलिए करना है क्योंकि उसने गरीबों और मस्कीनों और इनके लिए क्या किया, हमें चुन लिया। और जो सियासत करते थे, इसमें लिखा है जो मोटे और सियासत करते हैं चर्च के नाम पर, कलीसिया के नाम पर और बड़ी ऐसी चीज़ों पर सियासत करते हैं, कहता मैं भी उन्होंने ते सियासत करांगा और उन्होंने केड़ा खाना खवावांगा, सियासत का खाना खिलावांगा। खुदावंद के नाम में सियासत नहीं है। पहली बात, जब बादशाह हमारे दरमियान आता है तो एक कुंवारी मरियम से आता है। कुंवारी का मतलब नो रिलेशन विद द मैन। ये बादशाह जिसका जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बादशाह जिसने हमारे लिए उस सलीबी मौत को भी गवारा किया, गले लगाया। खुदावंद फरमाते हैं इस पाक कलाम में, मुकद्दस मत्ती की दी गई अंजील में, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में ले लो। प्रेज द लॉर्ड। बनाए आलम से कहता जब दुनिया बननी थी उससे भी पहले ये बादशाही थी। ये नहीं कि ये बाद में कोई ऐलान हुआ है, कोई जमीन बन गई, आदम हवा बन गए, बागे अदन बन गया। कहते ये वाली बादशाह जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इससे भी पहले की है। मैं आज तुझे उसकी दावत देता हूं। और हमें तो यही पता है कि पैदाइश की किताब जब शुरू होती तो वो ज़मीन से, आसमान से, सितारों से, चांद से, इससे स्टार्ट होती। लेकिन ये वाली कौन सी है? ये उस बादशाह की बात कर रहा हूं जो उस बादशाही का वारिस है। कहते आओ मेरे बाप के प्यारो, तुम भी इस बादशाही के वारिस बन जाओ। तो वारिस कैसे बनेंगे? अब बात शुरू होती है, वारिस कैसे बनेंगे? वारिस हम बनेंगे जब हम उसके लोगों को देखेंगे। जब देखेंगे कि कोई भेड़ खाई में तो नहीं गिर गई, मतलब बिल्कुल तबाह तो नहीं होगी फाइनेंशियली तौर पर, किसी और तरीके से, कुछ माली हालात में, कुछ रोटी पानी, कुछ कपड़े, कुछ इस तरह की बातें, सिर्फ अपने देखी जाना नहीं। कहता मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया। उन लोगों के लिए ये बादशाही तैयार है। कौन सी? जो बनाए आलम से तैयार की गई है, तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मिरास में ले लो। किन के लिए? कहते जिन लोगों ने देखा कि मैं भूखा था। कहता खुदावन तू कब भूखा था? तू तो सानू रोटी देना है। कहता वो जो मांगने वाला आया था वो मैं ही तो था। और मुझे कपड़ा पहनाया। कहता खुदावन तू तो खुद बादशाह है, हम तुझे क्या दे सकते? कहता वो जो आया था वो मैं ही तो था। ये था खुदावंद का कलाम। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था। जो परदेश से आते हैं ना या जाते हैं, वो उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती, कोई उनका रिश्तेदार नहीं होता। कोई ईद त्यौहार भी हो ना
तो वो उनके कोई साथ केक काटने वाले नहीं होते, तो वो उनके लिए बड़ी एक मुश्किल सी घड़ी होती है। तो उनको अपने साथ इकट्ठा करना, फिर उनके साथ उन खुशियों को सेलिब्रेट करना, उनकी तरफ देखना कि क्या इनके बच्चों के पास या इसके पास कोई कपड़ा है या इसके पास कुछ इस तरह की कोई कमी कमजोरी तो नहीं कि मेरे पास है तो मैं इसको क्लियर करूं, या कम से कम और कुछ नहीं तो मैं इसको कुछ एक आध चॉकलेट लेके दूं कि आज यीशु बादशाह की ईद है, ये ले तू भी मना, या चलो आज ऐसा करेंगे कुछ केक काटेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ हम मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आमद का दिन आता है, यीशु बादशाह हमारी ज़िंदगी में आता है। तो कहता है कि तुमने तो ना कभी कोई जेल च फसे नूं वेख्या कि चलो मैं किसी को कह कलवा के अगर कोई झूठे केस में फंसा मैं उसके लिए कुछ पैसों का अरेंज करूं या हम 5-10 लोग मिलकर हम उसको छुड़ा लें। कहता वो मैं ही तो था, जो भूखा तेरे घर आया था वो मैं ही तो था। ये आज हमें इस बात का सबक देता है कि मैं ही वो बादशाह हूं जो तुम्हारे पास चलता फिरता रहता हूं और तुम्हारे दरमियान रहता हूं। वो आज भी हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमें चाहता है कि जैसा मैं था तुम भी वैसे ही हो जाओ। उसने कोड़ी को हाथ लगाने से शर्माया नहीं, कि ये कहीं कोड़ मुझे ना लग जाए, शर्माया नहीं। क्या वो शर्माया कि ये लंगड़ा, ये लूला, ये अंध है, मैं इसको ना छूं, ये तो पता नहीं किसकी गुनाह होगा, माँ का या बाप का, किसका गुनाह होगा, वो कोई चक्कर नहीं। ये कौन था? ये यीशु ही तो था। ये यीशु ही तो था जो मुर्दों को भी आवाज देता तो वो बाहर आ जाते, मस्कीनों को, जिनको हैकल में जाने नहीं देते थे उनके लिए, किस्बियों को और मसूल लेने वालों को। खुदा ने इनसे प्यार किया कि ये जितने गुनहगार लोग हैं, जितने ये सारे, ये क्या करें? तौबा करें, इनकी तौबा तक नौबत आए और ये खुदावन की हजूरी के लायक है। हमें भी अपने आप को आज इस पाक कलाम के वसीला से हमें भी चेंज करना है। जो तोड़ा हमें दिया गया उसको हमने यूटिलाइज करना है और खुदावन के उस पाक दिन के लिए, उस आमद के पहले दिन के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि वो दिन अब आया जाता है कि ऊंठा दी टल्लियां ने क्यों मचाया? यीशु बादशाह हमारी जिंदगी में आता है। हम अपने उन राहों को तैयार करते हैं जैसे यूहन्ना इज़दबागी ने किया। उसने भी अपने खुदावंद की राहों को तैयार किया। हम भी आज से उन राहों को तैयार करते जाते हैं, अपने घरों को सजाते जाते हैं, उन गलियों को सजाते हैं, चौराहों को सजाते हैं, अपने लिए नई पोशाक का इंतज़ाम करते हैं और अपने लोगों में कुछ तोहफे तहाइफ तकसीम करते हैं, कुछ केक की शक्ल में, कुछ मिठाइयों की शक्ल में। जिन्होंने कोई भैन भरावां ने रिश्ते किए ने उन्होंने कहने चलो ईद दिन त्योहार लैके चलिए। तो ये सारी बातें क्या है? ये हम खुदावंद को वेलकम करते हैं और उसकी खुशी में हम ये सारा कुछ करते हैं। तो लेकिन जब बादशाह को नहीं मानना, बाकी सारे काम करने, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सारे काम भी कर ले, मंगनियां भी कर ली, अंगूठियां भी पहनी हैं, तोहफे ताइफ भी दे दिए, लेकिन जिस दिन था क्रिसमस उस दिन क्या, आज नहीं चर्च जाना, आज रहने दो, आज टाइम नहीं, आज रश बड़ा चर्च, आज रहने दो, फिर कोई फायदा नहीं। अपने आप को जब खुदावंद के पास लेकर ही नहीं आना, उन लोगों को हमने ये 4 हफ्ते हमारे पास है, इनमें हमने नहीं देखना कौन गरीब है, किसके पास है खाने को, किसके पास नहीं है। सारी बातें फाइनेंशियली तौर पर हमारे लोग इतने सॉलिड नहीं है, मजबूती नहीं है, तो हमने एक दूसरे की तरफ देखना है कि ये इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास जूते नहीं है, इन बच्चों के पास उस दिन को मनाने के लिए वो फैसिलिटीज नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमने जब यीशु बादशाह को अपना बादशाह मानना है तो हमने इन सारी चीज़ों पर भी गौर व फिक्र करनी है। ऐ नहीं कि बस मेरी पोशाक दुनिया वेखे, मेरा परफ्यूम दुनिया वेखे,
मेरी जूती दुनिया देखे। मैं जब ऐसे चर्च में जाऊं तो वो कहें जी ये तो बहुत महंगा सूट पहना है बाजी को तो भाई को तो बड़ा पैसा है। नहीं, कौन देखेगा? जो पोशीदगी का रब है आपका, वो देखेगा। वो खुदावन जो पोशीदगी में आपकी दुआएं सुनता और आपको उसका अजर देता। कहते हैं कि जिन्होंने इन छोटी सी छोटी बातों में भी मेरे तमाम भाइयों के साथ बहनों के साथ ये सलूक किया, ये जान लो कि उसने मेरे साथ सलूक किया। किसके साथ? मेरे साथ किया। तो हम तो कहते हैं इनके कपड़े बड़े गंदे ने, कोल भी ना पाना। फलाना मेहमान आ गया, गंदा मेहमान आ गया, जान दो। कोई अच्छा आ गया तो उसके साथ टाइम भी बिताते हैं, उसके साथ हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसके आगे रखते हैं। लेकिन जब कोई वाकई खुदावन के लोग आते हैं, मसीह के लोग आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके लिए टाइम भी नहीं निकालते। क्यों? वो थोड़े गरीब होते हैं। हमारा एक वो डिप्लोमेटिक सा थोड़ा सा माइंड बन चुका हुआ है कि जो चंगे कपड़े पाए ने उन्होंने अच्छा टाइम दो, जो थोड़े से गरीब है उनको कहते हैं वो कुछ मांगे ना लवे जान दे। नहीं, आप प्लीज़ उन पर भी नज़र रखें। और ये सारे जितने जो कपड़े नहीं खरीद सकते, जो खाना नहीं खरीद सकते, जैसे वो क्रिसमस की एक डिश है, कौन सी है? गजरेला। तो वो क्या करते हैं? वो बना के एक दूसरे को हम देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे घर बनाते हैं, ये कभी ज़हन में ना रखना। सारे घर नहीं जो बनाते, सारे घर आप भाजियां देने तो इलावा बेहतर है कि इधर उधर नज़र करया करो, ताकि देखो कि जिन्हों को नहीं है या उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दो। क्योंकि आपने भी तो 3000 लगाना ही है ना, तो 1500 उन्होंने दे दो, उन्होंने भी इन्नी को बन जाएगी, ताड़ी भी इन्नी को बन जाएगी। बात तो एक ही है। तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें, जो थोड़े मुस्तहिक लोग हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस पाक कलाम के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ हों। मसीह तेरी इस्ताइश हो।